हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार। अपने चैनल है, अपने भाई का चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, स्कैम हमारे रगों रगों में बसा हुआ है और स्कैम यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर हो तो स्कैम का नाम सुना हो तो कुछ नहीं सुना हो, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में स्कैम बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और ये बात तो आपको भी पता है। चाहे वो 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो या कोल ब्लॉक का स्कैम्स, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर स्कैम्स होते हैं और उसमें करोड़ों अरबों रुपए का जो स्कैम होता है वो नेताओं द्वारा, ऑफिसर्स द्वारा और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो कर लेते हैं। और इसमें अक्सर जो है बड़े जो लोग जो होते हैं, जो नेता होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं या बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं वो बच जाते हैं आखिरकार। लेकिन अभी एक ऐसा स्कैम निकल के आया है सामने जिसमें मंत्री जी फंस गए हैं। जी हाँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मंत्री जी की बेटियाँ स्कैम करती हुई पकड़ी गई है। उनका नाम आया है और ये क्यों आया है आज इसके बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ बात करूँगा। लेकिन ये जो स्कैम है ये TET घोटाले से संबंधित है। TET घोटाला लगभग 6-7 महीने पहले हुआ था ये महाराष्ट्र में। तब सरकार कुछ और थी लेकिन अब कुछ और है। तो अब देख लेते हैं कि इसके स्कैम में क्या क्या सामने बात आई है और ये TET क्या होता है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। महाराष्ट्र TET 2019 स्कैम, MSSC issue notice debarring over 7,800 candidates from appearing in TET। यानी कि यहाँ पर MSCE यानी कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने इशू कर दिया है नोटिस, जिससे 7800 कैंडिडेट है वो कभी भी TET में अपेयर नहीं हो सकते, यानी कि डिबार कर दिया है उनको। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये TET क्या है। तो TET यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो सरकारी स्कूलों में अगर किसी व्यक्ति को एज ए टीचर जॉब करनी है तो उसके लिए TET को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में मैंडेटरी प्रैक्टिस है। बिना TET पास किए आप सरकारी स्कूलों में जॉब नहीं कर सकते हैं और ये एक्ट 2013 में केंद्र सरकार ने लागू कर दिया था। और उसी साल महाराष्ट्र की सरकार ने भी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक को पढ़ाने वाले टीचर्स को भर्ती करने के लिए TET को मैंडेटरी कर दिया था, यानी कि बिना TET के आप सरकारी स्कूलों में भर्ती नहीं हो सकते। अगर टीचर एलिजिबल है तो उसको टेस्ट करने के लिए ये परीक्षा ली जाती, यानी कि ये होगा TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर किसी को पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है तो TET का पहला पेपर पास करना ज़रूरी है। अगर किसी को 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है तो उसको TET का सेकंड पेपर को पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को TET एग्ज़ाम पास करना है तो उसको हर एग्ज़ाम में कम से कम 60% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। 60% यहाँ पे 60% मार्क्स ज़रूर लाने हैं, वरना वो पास नहीं कर पाएगा। और देखा जाए तो जब TET शुरू हुआ था ना, तो पहले बहुत ही ईजी पेपर आते थे TET के, बहुत इजीली पास हो जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब TET थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता गया तो इसमें पासिंग परसेंटेज बहुत ही कम होती गई और अब लगभग 10% भी इसका रिज़ल्ट नहीं आता। यानी कि अगर 1 लाख लोगों ने TET के पेपर दिया है तो उसमें से 10,000 भी पास नहीं हो पाएंगे। इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है अब TET का। पहले नहीं होता था इतना डिफ़िकल्ट, लेकिन अब पूरा डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि TET घोटाला क्या है जो महाराष्ट्र में पकड़ में आया है। तो देखिए, TET का जो स्कैम है वो डायरेक्टली पकड़ में नहीं आया, बल्कि किसी दूसरी वजह से स्कैम पकड़ में आया है। तो हुआ ये था कि महाराष्ट्र में अक्टूबर महीने में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ग्रुप D कर्मचारियों की भर्ती का एग्ज़ाम चल रहा था, लेकिन उस एग्ज़ाम का पेपर ही एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही लीक हो गया, जिसकी वजह से इस एग्ज़ाम में इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसके बाद में पता लगा कि गड़बड़ी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम में नहीं बल्कि दूसरे एग्ज़ाम में भी हुई है। और इस ग्रुप D के एग्ज़ाम के बाद पुणे के साइबर पुलिस में नवंबर 2021 को FIR रजिस्टर की गई, ताकि ये पता लगाया जा सके सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम में कहां पर गड़बड़ी हुई है, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन इसके जिम्मेदार लोग हैं। तो तब इस TET का स्कैम हमारे सामने आया। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ग्रुप D के एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, ऐसा कुछ भी TET के पेपर के साथ नहीं हुआ था। यानी कि TET का पेपर लीक नहीं हुए थे, बल्कि दूसरे तरीके से इस एग्ज़ाम में गड़बड़ी की गई थी। जैसे कि किसी के नंबर बदल देना, यानी कि अगर इसमें पासिंग मार्क्स 60 है लेकिन किसी कैंडिडेट के नंबर 40 आए हैं तो इसमें उसको 60 से भी ज़्यादा नंबर दे देना ताकि वो TET पास कर जाए। यानी कि नंबर तो उसके पास 40 से हैं लेकिन गड़बड़ी उसके फाइनल मार्कशीट में कर देना ताकि वो TET पास ऐसे शो हो जाए और उसको पासिंग का सर्टिफिकेट भी मिल जाए। और इसके अलावा अगर नंबर भी टेम्पर ना कर सको तो पासिंग मार्क्स ना होने के बावजूद भी कैंडिडेट को फर्जी पासिंग सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो पेपर लीक के अलावा इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। लेकिन अब सवाल आता है कि इस इंक्वायरी में क्या क्या बात निकल कर हमारे सामने आई है। तो देखिए, जैसे इस मामले में FIR की गई तो इसमें काफ़ी सारी बातें निकल कर सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद पुणे पुलिस ने 7,880 कैंडिडेट की एक लिस्ट बनाई, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि ये फर्जी तरीके से TET पास होकर आए हैं।
और इन्होंने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट हासिल किया है। इसके बाद इन कैंडिडेट्स की लिस्ट महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल फॉर एग्जामिनेशन यानी कि MSCE को सौंप दी गई और बोला कि ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और इनको रिजल्ट और मार्कशीट को चेक करने के लिए MSCE को सौंप दिया। फिर इसके बाद MSCE ने चेकिंग की और फिर अपनी 480 पेजों की एक रिपोर्ट बनाई जिसमें गड़बड़ी करने वालों की पूरी डिटेल थी, उनके नाम और सीट नंबर के साथ। और फिर पता चला कि जिन 7,880 लोगों की लिस्ट सौंपी गई थी उनमें से 7,500 लोगों को गलत तरीके से नंबर ज़्यादा दे दिए गए जिससे वो टेट पास हो जाए। इसके अलावा बाकी के 293 लोगों को फर्जी पासिंग सर्टिफिकेट दे दिए गए और इसके अलावा 81 लोगों को गलत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट हासिल कर लिए। अब इसमें नाम तो बहुत सारे सामने आए निकल कर, लेकिन एक बड़े नेता की बेटियों के नाम भी और बेटों के नाम भी इसमें शामिल हो गए जिससे इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति शुरू हो गई है। अब इसमें शिवसेना के MLA और एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार का नाम भी सामने आ गया है। ये औरंगाबाद से MLA हैं शिवसेना के और इनका नाम उन 293 कैंडिडेट की लिस्ट में आ गया जिन्होंने नंबर में तो कोई गड़बड़ी नहीं की, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से टेट सर्टिफिकेट हासिल कर लिए। और अगर इन सर्टिफिकेट के आधार पर इन्होंने कहीं पर भी नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिली है टीचर की, तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी बेटियों की। और अब ये जितने भी कैंडिडेट हैं यानी कि 7,880 वो सब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और अब किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। और अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार में ये जो अब्दुल सत्तार है ये अभी मंत्री के रूप में अपॉइंट हुए थे। और इसके अलावा जो शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की बात की है क्योंकि यहाँ पर उनकी 3 बेटियों के नाम और एक बेटे का नाम निकल कर सामने आया है कि इन्होंने यहाँ पर गलत तरीके से सर्टिफिकेट हासिल किए हैं ताकि उनकी जॉब सरकारी लग जाए। और इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड की है इन्वेस्टिगेशन की और इसके अलावा NCP ने तो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर दिया है। और अब ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।